नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनी गई पीडीपी विधायक दल की नेता। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। राज्यपाल ने दोनों दलों के अध्यक्षों की बुलाई बैठक। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी का वादा। दूसरे चरण के लिए वैध पाए गए 562 नामांकन पत्र। ब्रसेल्स में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी शुरू। यात्रियों को लेकर पहला विमान एम्स्टर्डम से मुंबई रवाना। हालात पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ के मंत्रियों की आपात बैठक। देश भर में धूमधाम से मना होली का त्योहार। राजनेता से लेकर आम लोगों ने जमकर मनाई होली। सीमा पर सेना के जवान ही हुए रंगों में सराबोर। और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा उनका आखिरी टूर्नामेंट। घरेलू क्रिकेट में लेते रहेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर की पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे 7 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में नई गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में महबूबा मुफ्ती के नाम का ऐलान कर दिया। श्रीनगर में पार्टी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों, 2 सांसदों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। This legislature party of the PDP today unanimously elected Miss Mahbooba Mufti as the leader of the legislature party and nominated her as the candidate for the chief minister's position. महबूबा मुफ्ती ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद खुशी जाहिर करते हुए पार्टी नेताओं का शुक्रिया अदा किया। आज आपने दोबारा फिर से मुझे लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुनते हुए जो मुझ पे अपना एतबार जतलाया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले तकरीबन 3 महीने से जिस तरह आप जुटे रहे मेरे पीछे, महबूबा मुफ्ती की कोई ताकत नहीं है। महबूबा मुफ्ती की ताकत आप लोग हो। वरिष्ठ पीडीपी नेता नईम अख्तर ने कहा है कि सहयोगी बीजेपी के साथ परामर्श से ही सरकार बनाने की प्रक्रिया के बारे में अगले कदम उठाए जाएंगे। उधर बीजेपी विधायकों की भी आज जम्मू में बैठक होने वाली है। अगर उनकी तरफ से ये स्टैंड क्लियर है, हमारा उनके साथ बैठना होगा, जो भी बैठकर चर्चा होगी, whatever best we can give, that will be finalized. इस बीच राज्यपाल अनिल बोहरा ने सरकार गठन के बारे में बीजेपी और पीडीपी की राय जानने के लिए दोनों दलों के अध्यक्षों की आज जम्मू में अलग अलग बैठक बुलाई है। राज्य में 8 जनवरी से राज्यपाल शासन लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। रविंद्र, अब एक तरह से साफ हो गया है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती को चुन लिया गया है। आज किस तरह की सरगर्मियां हैं और कब तक शपथ ले सकती हैं वो? देखिए, जब बीजेपी की बैठक हो जाएगी और जिसके बाद अंतिम निर्णय होगा कि वो उनकी तरफ से विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है और उसके बाद जब पत्र सौंप दिया जाएगा राज्यपाल को, उसके बाद क्योंकि आज तक का समय दिया गया था राज्यपाल की तरफ से कि अपने अपनी स्थिति स्पष्ट करें दोनों दल, पीडीपी और बीजेपी, और इसके विषय में उन्होंने खत भी लिखकर कि महबूबा मुफ्ती और सत शर्मा से आज शुक्रवार तक का वक्त देते हुए मांग की थी कि आज हमको जवाब दे दिया जाए, क्योंकि कई लगातार विपक्ष की तरफ से इस तरह की मांग उठ रही थी कि दोनों पार्टियां सरकार बनाने में सक्षम नहीं हैं और ऐसे में राज्यपाल शासन क्योंकि लंबे समय से लगा है तो विधानसभा को भंग करने तक की मांग उठने लग गई थी। इस बीच यही जब खबर आई है तो ये राज्यपाल आनंद बोहरा के लिए एक सरकार गठन की प्रक्रिया की तरफ रास्ता जो है स्पष्ट करती हुई दिख रही है। और आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और पीडीपी की तरफ से जब ये संदेश दे दिया जाएगा राज्यपाल को, तो उसके बाद सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये रास्ता तभी साफ हो गया था जब दिल्ली में महबूबा मुफ्ती की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पहले
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से हुई थी, उस वक्त पूरी पटकथा लिख दी गई थी कि किस तरीके से सरकार होगी और सरकार में क्या किस दल के कितने मंत्री शामिल होंगे, और जो शर्तें लगातार लगाई जा रही थी मीडिया की तरफ से भी, और दूसरी लगातार पार्टियां अपना अपना दावे कर रही थी, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा था, उस पर भी कहीं न कहीं रोक लगाने की ये सब बातें जो बैठक में हुई थी। और उसके बाद अब रास्ता साफ हो गया है, और पीडीपी की विधायक दल के नेता चुनने के बाद इस तरह की खबर ये भी लगभग तय हो गया है कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बिल्कुल। क्या रविंद्र, क्या खबरें हैं, जो गठबंधन का एजेंडा था वो पूरी तरह से बिल्कुल वही है या उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है, इससे लेकर क्या खबरें हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की तरफ से लगातार यही मांग उठ रही थी कि बीजेपी जो है वो सार्वजनिक रूप से खासतौर पर प्रधानमंत्री या पार्टी अध्यक्ष इस बात की घोषणा करें कि जो एजेंडा मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ बैठ करके बीजेपी के बड़े नेताओं ने बनाया था, उस एजेंडे को अक्षरशः लागू किया जाएगा, और जो निधि, जो राशि रिलीज करनी है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, उसको तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरह की जो मांगे उठ रही थी, उसके बीच में बीजेपी ने भी लगातार एक कड़ा स्टैंड लेते हुए किसी भी दूसरी मांग को मानने से इनकार किया। लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि जो भी एजेंडे बने हैं, जो भी घोषणाएं की गई है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत जो सरकार का गठन किया गया है, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ बैठ के जो बातचीत की गई थी, उनको अक्षरशः लागू किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी लगातार प्रतिबद्ध है। लेकिन उसी की कवायद जो है महबूबा की तरफ से लगातार की जा रही थी कि किसी तरीके से दबाव बना के बीजेपी से ये बात जो है वो सार्वजनिक मंच से कहलवाना चाह रही थी। लेकिन अब वो सब बातें खत्म हो गई हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ये सब धीरे धीरे बात स्थिति साफ हुई है और आइस जो मेल्ट हुई है, उसके बाद अब सरकार बनाने की तरफ रास्ता जो है बिल्कुल साफ हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो पीडीपी विधायक दल के नेता महबूबा मुफ्ती चुनी गई हैं। बीजेपी विधायक दल की भी आज बैठक होनी है, साथ ही राज्यपाल दोनों दलों के अध्यक्षों के साथ भी आज बैठक करने वाले, यानी तस्वीर एक तरह से बिल्कुल साफ है जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर। बात करते हैं असम की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने खास तौर से रोजगार पर फोकस किया है और वादा किया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती है तो परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 5 साल में राज्य में 10 लाख सरकारी और निजी नौकरियां देने का है। घोषणा पत्र में सालाना 2.5 लाख से नीचे कमाने वाले परिवारों को गरीबों की श्रेणी में शामिल करने का वादा भी किया गया है। छोटे चाय किसानों के लिए विशेष पैकेज देने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही माजुली और चार द्वीप के विकास और SC/ST के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मदद करने का भी वादा शामिल है। इसके अलावा राज्य में 2 कृषि विश्वविद्यालय और बरक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की बात भी कही गई है। तो अभी भी हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या है? अभी भी हमारा मेजर प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जॉब क्रिएशन जो बोलते हैं उसका हम सबसे ध्यान देते हैं, और जॉब क्रिएशन करने के हम क्या करने को बहुत ज़रूरत है। सारा एजुकेशन सिस्टम को हम ओवरऑल रीओरिएंटेड करने को होगा, ट्रेनिंग सेंटर की भी अलग करने को होगा, जिससे जॉब क्रिएशन एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा जिससे ऐसा ट्रेनिंग देगा जो उसका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। असम में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल 562 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। जांच के दौरान 31 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। इस महीने की 26 तारीख तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण में 61 सीटों के लिए अगले महीने की 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों ने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी की क्रिकेट कूटनीति पर आपत्ति जताई है। वाम मोर्चा ने इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन देकर ममता बनर्जी पर कार्रवाई की मांग की है। वाम मोर्चा ने अपनी शिकायत में कहा है कि ममता बनर्जी ने हाल में कोलकाता की ईडन गार्डन में
वर्ल्ड कप 2020 मुकाबले के दौरान एक जाने माने फिल्म स्टार के साथ दर्शकों को संबोधित करके विधानसभा चुनाव में लाभ लेने की कोशिश की। इस बीच मतदान पूर्व हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तमिलनाडु में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश लाखोनी ने 16 मई को होने वाले मतदान से पहले राज्य में 700 और मतदान केंद्र बनाने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि गड़बड़ी की आशंका वाले मतदान केंद्रों पर तैनाती के लिए 7,500 माइक्रो ऑब्जर्वर का एक पैनल बनाया गया है। इस बीच चुनाव अधिकारियों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 2,06,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमन हेडली ने बताया है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कई साल पहले शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की हत्या की कोशिश की थी। मुंबई की विशेष अदालत में डेविड हेडली का अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्रॉस एग्जामिनेशन जारी है। बुधवार से शुरू हुई ये कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही। बचाव पक्ष के एक सवाल के जवाब में हेडली ने गुरुवार को बताया कि जिस व्यक्ति को बाल ठाकरे की हत्या के लिए भेजा गया था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो पुलिस हिरासत से भाग गया। हेडली ने यह भी कहा कि 26/11 हमले के बाद जब वो अलकायदा की तरफ से आगे की योजना बनाने मार्च 2009 में भारत आया था तो अलकायदा के इलियास कश्मीरी ने उसे करीब 1 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए थे। साथ ही हेडली ने यह भी बताया कि उसने संयुक्त अरब अमीरात में 2 दुकानें खरीदी थी और अब भी वो उसका मालिक है। और एक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बुलंदशहर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है और इस दुर्घटना में 12 लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ये दुर्घटना कल तड़के उस समय हुई जब एक मिनी यात्री बस एक ट्रक से जा टकराई। सभी मरने वाले और घायल मिनी यात्री बस में ही सवार थे। हैदराबाद विश्वविद्यालय में तनाव जारी है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कैंपस में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। छात्र रोहित वेमुला मामले में वीसी के हटने की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय कुलपति अपाराव पोदिल का कहना है कि कैंपस में अब कोई विवाद नहीं है और सब कुछ शांत चल रहा है। इधर प्रदर्शनकारी छात्र कुलपति को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इन छात्रों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। There are charges against Mr. Apparao, the Vice Chancellor, and charges are very serious. He must have been booked under SC/ST Atrocities Prevention Act by this time because there is a charge under that act also. छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल नहीं होने दिया गया। इधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में बेंगलुरु में दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया। Converted the Hyderabad University campus into almost like a Nazi campus and made the students helpless and prisoners in their own campus. This I don't think is done in a democracy. इससे पहले बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसमें कई छात्र घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। MC मैरी कॉम
सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो यह है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज। श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रसेल्स हमले के बाद के हालात पर चर्चा के लिए गुरुवार को यूरोपीय संघ के मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बीच तुर्की ने दावा किया कि उसने ब्रसेल्स धमाकों के एक हमलावर को 2015 में निर्वासित किया था। इधर ब्रसेल्स में हमले के बाद फंसे 800 भारतीयों को बेल्जियम से निकाला जा रहा है। इन हमलों के बाद से एक भारतीय लापता है। ब्रसेल्स में फंसे 800 यात्रियों को एम्स्टर्डम के रास्ते देश वापस लाया जा रहा है। यात्रियों के पहले जत्थे को लेकर कल देर रात एक विमान मुंबई के लिए रवाना हुआ। इस काम में जेट एयरवेज के 4 एयरबस प्लेन और 8 पायलट लगाए गए हैं। हमलों में 2 भारतीय घायल हुए थे, जबकि इन्फोसिस का एक कर्मचारी लापता है। इस बीच तुर्की ने दावा किया है कि हमले में शामिल एक आतंकी को पिछले साल जून में सीरियाई सीमा के पास से पकड़ा गया था। बाद में इसे नीदरलैंड निर्वासित कर दिया गया। Brüksel'de saldırganlardan biri daha önce Haziran 2 ब्रसेल्स हमले को अंजाम देने वालों के साथियों की तलाश जारी है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 हमलावरों की पहचान की गई थी। पुलिस एक चौथे व्यक्ति की पहचान करने का दावा कर रही है। We discover in the framework of what happened in Paris and in Brussels how important it is that our intelligence services, that our judicial services exchange all relevant information that is इस बीच आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर बातचीत हुई। Aucun élément tangible ne relie ce projet aux attentats de Paris et de Bruxelles. इधर अमेरिकी रक्षा सचिव ऐश कार्टर ने चरमपंथ से निपटने के लिए नाटो के सदस्य देशों से और कदम उठाने की अपील की है। ब्रसेल्स में 22 मार्च को हुए आतंकी हमले में 31 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी यूक्रेन और सीरिया पर बातचीत के लिए रूस में हैं। केरी ने गुरुवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों के बीच सीरिया में संघर्ष विराम के ताजा हालात पर चर्चा हुई। केरी ने कहा कि रूस सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को संघर्ष के राजनीतिक हल के लिए राजी करे। रंगों का त्योहार होली गुरुवार को देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर किया और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे से गले लगकर होली की बधाइयां दी। होली पर कई लोगों ने पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का भी रुख किया। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के कोने कोने में होली की धूम दिखाई दी और मस्ती से सराबोर लोगों ने होली का जमकर लुत्फ उठाया।
कल होली का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया गया और अबीर गुलाल लगाते, गले मिलते लोग, खुशी से झूमते लोग हर जगह नजर आए। ये तस्वीरें आप अलग अलग जगह की देख रहे हैं। होली की मस्ती सभी पर छाई रही। देश भर में कल होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। होली का खुमार कल राजनीतिक हलकों में भी छाया रहा। पारंपरिक संगीत की धुनों पर स्थानीय कलाकारों की तरफ से बजाए जा रहे ढोल नगाड़ों के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और लोगों को बधाई दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और उन्होंने भी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा तमाम और बड़े नेता भी होली के खुमार में नजर आए और तमाम बड़े नेता पारंपरिक ढंग से होली खेलते दिखाई दिए। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी पार्टी मुख्यालय में होली समारोह में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी होली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा तमाम बड़े नेता होली खेलते नजर आए। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और सभी से होली मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी होली के रंग में डूबे नजर आए। उनके यहां भी शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। कुमार विश्वास अपने ही अंदाज में होली खेलते नजर आए और लोगों का खूब मनोरंजन भी किया। मनीष सिसोदिया भी साफ दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ लालू प्रसाद यादव होली के खुमार में डूबे नजर आए और तमाम लोगों से होली मिली और होली की बधाइयां दी। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी कल जमकर होली मनाई। सरहदों पर तैनात इन जवानों ने अपने साथियों और स्थानीय लोगों के साथ होली खेली। बात जोश जवानों और मस्तानों की चले और हमारी सेना के जवानों का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। घरों से दूर, अपनों से अलग, लेकिन होली के रंग में जवान भी पूरी तरह से सरोबार नजर आए। माटी का गीत भी सुबह पर आया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में होली के मौके पर जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ये जाट रेजिमेंट ने हाई स्कूल अजोट में होली का त्यौहार और आर्मी ने ऐसा करके और सब लोगों के मज़ाहिब को बुला के यहाँ इकट्ठा करके होली का त्यौहार खेला है। वहीं जम्मू और चंडीगढ़ में बीएसएफ कैंप में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जवान होली के गानों पर खूब थिरके और अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कुछ लम्हों के लिए सीमा पर सब कुछ शांत दिखा और जवान मस्त। उन्होंने हमें स्वीट्स भेजी हैं और उनके रिस्पांस में हमने भी उनको स्वीट्स दी हैं, दोनों जगह। वहीं गोरखपुर में भी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अपने अधिकारियों और यूनिट के सदस्यों के साथ होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाया और होली की मुबारकबाद दी। सभी भाई सभी मिलके एक अच्छा तरीके से मना रहे और आगे कामना करते अच्छा दिन आए और इसी मुताबिक होली हम लोग बराबर हर साल में मनाते रहे। देश की सुरक्षा में ये जवान अपने परिजनों से दूर होली मनाते हैं और रंगों के पीछे छिपा ले जाते हैं अपना दर्द। अपनी कीमत पर हमें जिंदा दिली की मिसाल दे जाते हैं हमारे रणबांकुरे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फाउंडर शेन वॉटसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। मौजूदा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा और 2020 क्रिकेट विश्व कप के बाद वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह देंगे। वॉटसन 2020 विश्व रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज और ऑलराउंडर भी रह चुके हैं।
उन्होंने 190 एक दिवसीय मैचों में 40.54 की औसत से 5,757 रन बनाए हैं। हालांकि वॉटसन घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। वो बिग बैश लीग समेत दूसरे T20 लीग में खेलते रहेंगे। वॉटसन ने पिछले साल इंग्लैंड में खेले गए एशेज सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और सितंबर के बाद से उन्होंने एक दिवसीय मैच नहीं खेला है। गुजरे जमाने की दिलकश अदाकारा नंदा की आज पुण्यतिथि है। करीब 3 दशक के फिल्मी सफर में उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। नंदा को अभिनय विरासत में मिला और उन्होंने उस विरासत को बखूबी संभाला भी। आइए देखते हैं नंदा के फिल्मी सफर की कुछ खास झलकियां। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना, लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनी गई पीडीपी विधायक दल के नेता। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। राज्यपाल ने दोनों दलों के अध्यक्षों की बुलाई बैठक। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी का वादा। दूसरे चरण के लिए वैध पाए गए 562 नामांकन पत्र। ब्रुसेल्स में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी शुरू। यात्रियों को लेकर पहला विमान एम्स्टर्डम से मुंबई रवाना। हालात पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ के मंत्रियों की आपात बैठक। देश भर में धूमधाम से मना होली का त्योहार। राजनेता से लेकर आम लोगों ने जमकर मनाई होली। सीमा पर सेना के जवान भी हुए रंगों में सराबोर। और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा उनका आखिरी टूर्नामेंट। घरेलू क्रिकेट में लेते रहेंगे हिस्सा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खास कार्यक्रम ये भी मुद्दा। नमस्कार।